गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, संस्था द डिवाइन चाइल्ड सोसाइटी के प्रयास से शुरू हो रहे कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा था। वो बैलों पर मेट लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। मेट यानी क्या होता है जानते हो? मेट यानी होता है मुल्तानी मिट्टी। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार क्या हुआ था, एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत बालू भर लो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। तभी दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी, तो वे बोले कि बोरे में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो, तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा, आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वो मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने उससे पूछा, आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इसकी सम्मति मत लो, अपन जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका परिणाम ठीक नहीं दिखता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते हैं। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका परिणाम ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन देखकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहां उनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे? मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। तब वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह को राजस्थान के धोरे पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। धोरे यानी क्या होता है? राजस्थान में जो रेत के टीले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धोरे। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है। अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। तब मंत्री ने कहा, राजस्थान क्यों भेजें? वहां की रेत यहीं मंगा लेते हैं, बाजार में मिल जाएगी। अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो, वैद्य ने कहा। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा, रेत का क्या भाव है? बंजारा बोला, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत, दोनों एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वो सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता
तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे ये सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए बताओ? हमें इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिसका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा, परिणाम अच्छा ही होता है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो, तो वो जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे, तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें क्यों नहीं होगा? ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात, हमारे गुरुजनों की बात, हमारे बड़ों की बात मानेंगे तो हमें अवश्य लाभ ही होगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया है। अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है, ये आपको सोचना है। और हमें हमेशा अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों की बात, माता पिता की बात सबकी मानना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।